नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेना भर्ती की नई स्कीम की। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, सेना भर्ती अब केवल अग्निपथ स्कीम से होगी और भर्ती का पुराना पैटर्न रद्द, फिर से परीक्षा देनी होगी। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के 22,000 पद जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ सकते हैं तो वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं और क्यों जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आज तीनों सेनाओं के अधिकारियों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई कि कब से किस तारीख से आवेदन शुरू होंगे, अग्निपथ योजना वापस होगी या नहीं होगी, क्या बदलाव होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो जाएगी, जबकि नेवी में 25 जून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और वहीं थल सेना के लिए 1 जुलाई को अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि सेना में अब सभी रिक्रूटमेंट के देखिए सभी रिक्रूटमेंट केवल अग्निवीर के तहत ही होगा। अब जो भी भर्तियां होंगी सेना में वो केवल अग्निवीर भर्ती के तहत ही होगा। यानी कि सबसे पहले इन अग्निवीरों को भर्ती की जाएगी, उसके बाद में 25% को छांट लिया जाएगा और बाकी के 75% जो अग्निवीर हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट है। वहीं पर न्यूज 24 का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर भी ये जानकारी दी गई है कि सेना भर्ती के पुराने अभ्यर्थियों को अब नए सिरे से अग्निपथ स्कीम में फिर से आवेदन करना होगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था, एक चरण पास कर चुके हैं, दूसरा चरण उनका रुका हुआ है, दौड़ हो गई है या रिटर्न नहीं हुआ, या रिटर्न हो गई दौड़ नहीं हुआ है। यहां पर लिखा है कि पुरानी परीक्षा अब मान्य होगी ही नहीं। ये देखिए, पहले जिस पैटर्न पर बहाली होती थी वह जारी नहीं रहेगी। सेना में बहाली केवल अग्निपथ स्कीम के तहत ही होगी। यानी कि छांट के 25% लोगों को बाद में लिया जाएगा। पहले अग्निवीर की तरह से 4 साल की ट्रेनिंग होगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया था 2019-20 में, उसी तरीके की यह योजना है। यानी पहले 4 साल संविदा के तहत टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में इनकी बहाली होगी। सरकार इस समय भीषण दबाव में है। छात्र पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में तो हो ही रहा है। लिखा है सुविधाएं नियमित सैनिकों जैसी मिलेंगी। आज फिर से कहा गया है अग्निवीरों को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे भत्ता मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती हैं। सेवा शर्तों में उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। थल सेना की जो भर्ती वो 1 जुलाई से शुरू हो जाए। वायुसेना के बारे में जानकारी दिया गया है कि वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम, उसी के तहत विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करना है और 1 महीने बाद 24 जुलाई से फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा भी शुरू हो जाए। जनरल अरुण पुरी ने कहा कि देश में की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये देखिए लिखा है। और अग्निपथ योजना का फिर भी लगातार विरोध हो रहा है। लखनऊ से गुजरने वाली 40 ट्रेनें निरस्त। सरकार की मंशा को छात्र समझ गए हैं। सरकार की मंशा को आप लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं। आज एक वीडियो वायरल हो रहा भाजपा नेता का, इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। मुझे अगर इस ऑफिस में तो ये भाजपा नेता है कैलाश विजयवर्गीय, जिनका आज लगातार विरोध हो रहा है और लोगों का कहना है कि ये अग्निवीरों का और जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका अपमान है। जो भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी रखने के लिए इन्होंने बात कही है, हालांकि इन्होंने बाद में सफाई भी दी है। और अब बात होगी टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी में 22,000 पद क्यों जुड़ सकते हैं, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल सिंह, और कल लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अगर लखनऊ पहुंच जाएंगे, कल 500 विद्यार्थी अगर कल केवल पहुंच जाएंगे तो आपके जो पद हैं वो जुड़ जाएंगे। चूंकि प्रधानमंत्री ने एक तो अलग से कहा है सभी राज्यों को कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करें, जितने भी रिक्त पद हैं उनको पूरा करें। और दूसरी तरफ सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में है। इस समय बहुत सारे आंदोलन, धरना प्रदर्शन रोजगार को लेकर के हो रहे हैं। अब कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सीटें जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उस सवाल को लेकर के आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीटें कैसे जुड़ेंगी। हालांकि हमने कल भी इस वीडियो में बताया था कि जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अधियाचन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, उस दौरान तदर्थ शिक्षकों के पक्ष में
सरकार का कोई निर्णय नहीं आया। ऐसे में जो प्रदेश में तदर्थ शिक्षक थे उनके पदों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इसलिए नहीं भेजा गया कि पूरे शासन में, पूरे सिस्टम में, यहाँ तक कि विधानसभा में भी यह चर्चा लगातार चल रही थी कि इनको सरकार वेतन देगी, ज्यों का त्यों रखेगी, इनके ऊपर सरकार की अनुकंपा होगी। तमाम शिक्षक, विधायक, एमएलसी, मंत्री, वरिष्ठ इनकी पैरोकारी में लगे हुए थे। तो ऐसे में उनका अधियाचन नहीं आया। अब क्या है कि सरकार ने ही इस बात का निर्णय लिया है कि तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है 83/2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एंड अदर, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग जो है व्यर्थ हैं, तो आपको वेतन किसी भी हाल में नहीं दिया जाएगा। तो एक सवाल तो बनता है कि अगर उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, अगर उनके पदों को भरा नहीं जाएगा, तो आखिर तदारखवाद जो है समाप्त कैसे होगा। और हम लोगों को मुख्यमंत्री जी महोदय के सामने सिर्फ यही संवाद रखना है, या तो आप उनको परमानेंट किए होते तो हमें कोई दिक्कत न होती। अब आप उनको परमानेंट भी नहीं किए, विनियमित भी नहीं किए, और आप ऐसे मोड़ पर आकर के उनको वेतन न देने का ऐलान कर रहे हैं कि जिस मोड़ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन जारी कर चुका है। तो जब विज्ञापन जारी हो चुका है तो ऐसे में एक स्वाभाविक सी बात है, साधारणतः अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर विज्ञापन में सीटों की संख्या कभी बढ़ी नहीं, जबकि घटी है 2-4 सीटें। तो अब सरकार ने टास्क फोर्स भी लगा करके कुछ सीटों को कटवा दिया। तो अब सवाल यही बनता है कि माध्यमिक विद्यालयों में जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो उनके पदों को जोड़ा। शांतिपूर्ण तरीके से लखनऊ के इको गार्डन में बैठना है और एक दिन का आंदोलन है। और मेरा स्वयं का मानना है, हमारे साथियों का मानना है कि हम 365 दिन अध्ययन करते हैं, लगातार पढ़ते हैं। अगर 1-2 दिन अगर हम अपने अधिकार के लिए निकलते हैं और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक लंबा लाभ मिलेगा। और 22,000 जो अवैतनिक तदर्थ हैं इनके पद जुड़ेंगे, तो जो 16 लाख हर वर्ष फार्म भरने वाले हमारे साथी हैं उनको भी सर्वाधिक लाभ मिल सकता है। जो अधिक मेहनत करेगा उनको सफलता मिलेगी। तो हम सभी साथियों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग हर हाल में लखनऊ के इको गार्डन में 20 तारीख दिन सोमवार को 11 बजे अर्थात कल अवश्य पहुंचे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारी आपकी आवाज उन तमाम साथियों तक पहुंच जाए जो प्रदेश के कोने कोने में रहते हैं और मायूस हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, या फिर उनके मन में निराशा फूट फूट कर भरी है। वो भी आशा और उम्मीद की एक नई लखनऊ के इको गार्डन में पहुंच सके। देखिए, अगर आप लोग धरना प्रदर्शन में नहीं जाएंगे तो हर बार विज्ञापन हर 6 महीने में, साल भर में आएगा और 4-4, 5-5 हज़ार की भर्तियां आएंगी, जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बार ताकत लगा दीजिए, झटक लीजिए ये 22,000 सीटें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।